बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। क्या आप भी ऐसी कार्टून वीडियोस को 100% फ्री में जनरेट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D कार्टून स्टोरीज को फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो 4 स्टेप्स में होने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप्स में हम सीखने वाले हैं स्टोरी को कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन में आ जाना है और प्ले स्टोर से चैट जीपीटी ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। जिस प्रकार मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आपको सेम उसी प्रकार में प्रॉम्प्ट लिखना है। आप ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार का प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तो उसके बाद आप जैसे ही एंटर दबाएंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। ये देखिए पूरी एक अच्छी सी कहानी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें स्टोरी है, नरेशन है, डायलॉग है, कैरेक्टर्स हैं और सभी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रिक से आप केवल छोटी स्टोरी को जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी स्टोरी को लॉन्ग फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स की स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कोई सी भी कार्टून स्टोरीज को सर्च करना है। जो भी स्टोरी आपको पसंद आए आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टोरी ओपन हो जाएगी। जैसे ही स्टोरी ओपन हो फिर आपको शेयर बटन पे क्लिक करके उसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। फिर जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। फिर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके उसमें आपको सर्च करना है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर। आपको इतना लिखने के बाद सीधे इसको सर्च कर लेना है। आप जैसी सर्च करेंगे आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और आपको इस लिंक को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कॉपी की लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा, इसको वेरीफाई होने देंगे। उसके बाद आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको पूरी कहानी की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको कितनी बढ़िया तरीके से पूरी ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी है। अब आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। यह आपका कॉपी हो चुका है। फिर कॉपी होने के बाद आपको बैक आ जाना है। फिर आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक जादुई प्रॉम्प्ट लिखना है। जिस प्रकार से मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा आप उसी प्रकार से सेम लिखते जाएंगे। इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद आपको जो ट्रांसक्रिप्ट आपने कॉपी करी थी उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और चैट जीपीटी को सेंड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सेंड करेंगे तो आपको चैट जीपीटी का एक रिप्लाई आएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको कहानी कितनी लॉन्ग चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। फिर आपको डायरेक्ट उससे कहना है कि मुझे कोई स्टोरी सेंड करो। आप इसको सेंड करेंगे आपके सामने एक लॉन्ग स्टोरी तैयार होकर आ जाएगी जिसमें नरेशन भी है, डायलॉग भी है और यह बहुत लॉन्ग होने के कारण अलग अलग पार्ट में आपके पास आएगी। तो इसमें पार्ट 1 देखिए कितना अच्छा लिख रखा है। नरेशन है, स्टोरी है, डायलॉग है और आपको खुद से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 2 मिनट में सारा काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार हो आप उससे पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब भी पूछ सकते हैं और वो आपको लिखकर भेज देगा और अपनी स्टोरी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप में बात करने वाले हैं हम अपने स्टोरीज के कैरेक्टर्स की वॉइस को फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं वॉइस के आपको कुछ डेमो दिखाने वाला हूं तो आप इन वॉइस को सुन सकते हैं एक बार। अरे री, जरा मेरी नई कार को देखो। पूरे गांव में ऐसी कार किसी के पास नहीं है। दौलत से लोग कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर था।
तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है, उसके बाद चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। जैसे ही चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, जो आपने स्टोरी को जनरेट करी थी, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि स्टोरी को जनरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ से जिस टेक्स्ट की आपको वॉइस जनरेट करनी है, उस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर बैक आकर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको गूगल एआई स्टूडियो को यहाँ सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल एआई स्टूडियो को सर्च करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का होम स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से अपने वर्ज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वर्ज़न इसका जेमिनी 2.5 प्रो वाला है, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट कॉपी करा था उसे पेस्ट कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग आप करैक्टर की वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जाइफर की वॉइस को सिलेक्ट किया है। जाइफर की वॉइस मुझे नरेशन के लिए सबसे बेस्ट लगती है, तो यहाँ पे आपको रन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप थोड़ी प्रोसेस होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे वॉइस जनरेट हो जाएगी। आप इस वॉइस को सुन सकते हैं। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और पूरे कस्बे में धुंध की सफ़ेद चादर फैलने लगी थी। सड़क किनारे लगी दुकानों की पीली रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी अपने तो देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी वॉइस जनरेट हुई है। इसी प्रकार आप सभी कैरेक्टर की वॉइस को यहाँ से जनरेट कर लेंगे। जितना कॉपी करा था उसे यहाँ से पूरा कट कर लेंगे, बैक आएंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कैरेक्टर की डायलॉग को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। डायलॉग को कॉपी करने के बाद वहाँ दोबारा वापस आ जाना है और उसे यहाँ पेस्ट कर देना है और आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर की वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे और आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में आपकी वॉइस भी जनरेट हो जाएगी। हे भगवान, बस आज मेरी मेहनत खराब मत होने देना। अगर ये मोमोज नहीं बिके तो माँ की दवा कैसे लाऊंगा? बहन की स्कूल फीस भी भरनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया वॉइस जनरेट हो चुकी है। अब आप इसी प्रकार अगले कैरेक्टर को डायलॉग को कॉपी करके अपनी अगली वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है और यहाँ से कॉपी करने के बाद आप वापस उसी वेबसाइट पे आके अपने डायलॉग को पेस्ट कर लेंगे और अपने कैरेक्टर की वॉइस को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं कोई भी रैंडम कैरेक्टर की वॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अलग अलग वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। रवि, क्या कर रहा है बेटा? इतनी बारिश में कौन मोमोज खाने आएगा? घर चला जा। बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपको सारी वॉइस को जनरेट कर देना है। उसके बाद सभी वॉइस को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कार्टून स्टोरीज़ को एनिमेट कर सकते हैं एआई की मदद से और बैकग्राउंड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी होम स्क्रीन में आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑटोड्राफ्ट एआई। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्च ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च ऐप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कार्टून मेकर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं, आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम अच्छा लगे। फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करके आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे ढेर सारे बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको इस एआई से बैकग्राउंड्स नहीं मिलेंगे। इस एआई के पेड वर्जन में ही आपको सारे बैकग्राउंड फ्री में मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप फ्री में बैकग्राउंड जनरेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको अपने स्टोरी को चैट जीपीटी से ओपन कर लेना है। फिर आपको चैट जीपीटी को एक कमांड देना है। जिस प्रकार का मैं चैट जीपीटी को कमांड दूंगा, आपको सेम उसी प्रकार से एक कमांड देना है। तो जैसे जैसे मैं कमांड दे रहा हूँ, आपको सेम उसी प्रकार से कमांड देना है।
इतना सब लिखने के बाद आपको उसे सेंड कर देना है और आपको सभी स्टोरीज़ के वो सीन रेडी करके दे देगा कि आपकी स्टोरी में कौन कौन से सीन यूज़ होंगे, वो सब की लिस्ट बनाकर आपको दे देगा। जैसे वो सारी लिस्ट बनाकर आपको देता है तो आपको फिर से उसे एक और कमांड देनी है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आपको भी सेम इसी प्रकार का प्रॉम्प्ट लिख लेना है। जैसे आप इस प्रकार का प्रॉम्प्ट लिख के उसे सेंड करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा और आपको सेम इस प्रकार का बैकग्राउंड तैयार करके दे देगा। तो देखिए आप कितनी बढ़िया क्वालिटी में उसने बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया है, वो भी 2D स्टाइल में, जिसे आप अपनी स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चैट जीपीटी होता है वो लिमिटेड अमाउंट में ही बैकग्राउंड को जनरेट कर सकता है, इसलिए मैं आपको नई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अनलिमिटेड बैकग्राउंड को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है। जिस प्रकार से मैं कमांड दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, सेम आपको उसी प्रकार लिखना है, फिर उसे सेंड कर देना है। जैसे ही आप सारी कमांड को सेंड करेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी आपको सभी बैकग्राउंड के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग। फिर आपको जिस भी बैकग्राउंड को जनरेट करना है उसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपने गूगल जेमिनी ऐप को ओपन कर लेना है। जो आपने एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करा था उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और जेमिनी को सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा बैकग्राउंड जनरेट करने में। ये देखिए थोड़ी देर में इसने कितना अच्छा, कितना बढ़िया बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया है। जैसे हमारी स्टोरी मोमोज़ वाली थी तो इसने मोमोज़ वाले ठेले का कितना अच्छा बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया है। इसी प्रकार आप भी और बैकग्राउंड्स को जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सभी बैकग्राउंड जनरेट हो चुके हैं। अब बात आती है सबसे मेन स्टेप और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप, कार्टून एनिमेशन की। इसको भी मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो फिर उसके बाद आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऑटोड्राफ्ट एआई को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। जैसे आप ऑटोड्राफ्ट एआई को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप लॉन्च ऐप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको एनिमेशन स्टूडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एनिमेशन स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डालते ही क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई सीन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जो जो बैकग्राउंड्स और ऑडियो आपने जनरेट किया था अभी तक, उसे मीडिया में जाके अपलोड कर लेंगे। जैसे मैं ऑडियो के सेक्शन में गया, यहाँ से अपलोड ऑडियो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल आ जाएगी। फिर फाइल में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से डाउनलोड पे जाना है और आपके सारे ऑडियो इधर दिख जाएंगे जिनको आपने जनरेट करके डाउनलोड किया था। यहाँ से जो आपने सबसे पहले डाउनलोड करा था उसी वाइज लाइन वाइज आपको यहाँ अपलोड करना है ताकि आपको उसे ढूंढने में आसानी हो। फिर आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपलोड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑडियो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार आप अपने सभी ऑडियो को अपलोड कर लीजिएगा। ऑडियोज़ को अपलोड करने के बाद सभी बैकग्राउंड्स को भी यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। जैसे मेरे को जिन बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है मैं उसे अपलोड कर लूँगा। जैसे ये बैकग्राउंड मैंने जनरेट किया था, मैंने इसे अपलोड कर दिया है। आप साइज़ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट साइज़ होता है वो 16:9 का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद बैकग्राउंड अपलोड हो चुका है। बैकग्राउंड अपलोड होने के बाद आप इसमें कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और नीचे ऑप्शन से कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑडियो के ऑप्शन पे जाके उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपकी ऑडियो यहाँ शो होने लगेगी। फिर उसके बाद आपको ऑडियो को सुन लेना है ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप एडिटिंग कर सकें। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और पूरे कस्बे में धुंध की सफेद। ऑडियो को सुनने के बाद आपको यहाँ कैरेक्टर्स को ऐड करना है ताकि आप इस सीन को चलता हुआ दिखा सकें।
तो आपको यहाँ से नीचे कैरेक्टर के ऑप्शन में जाना है, वहाँ से जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए उस कैरेक्टर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मुझे विलेज का सीन जनरेट करना है तो मैं विलेज वाले ऑप्शन में जाके विलेज वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप उसे जैसा एनिमेट कराना चाहते हैं आप उसी प्रकार उसे एनिमेट करा सकते हैं। जैसे मैं उसे आइडियली खड़ा दिखाना चाहता हूँ तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे वो खड़ा हो गया है। अब आप उस कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंगली उस पर टच करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस कैरेक्टर को साइड पे दिखाना है, और आप इसे चला भी सकते हैं, वॉक करा सकते हैं, डांस करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करा सकते हैं। जैसे अब मुझे इस कैरेक्टर को चलाना है तो मैं वॉक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप वॉक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे उसके पाथ को आपको डिसाइड करना होगा। तो आपको पाथ पे क्लिक करना है और उसका पाथ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको उस कैरेक्टर को जहाँ तक चलाना है वहाँ तक उसकी जो शैडो जैसी इमेज बनेगी आपको उसे वहाँ पे रख लेना है। वहाँ पे रखने के बाद आपका कैरेक्टर चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक कैरेक्टर तो हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें दूसरे कैरेक्टर को भी रेडी करेंगे। जैसे मैं विलेज वाले ऑप्शन पे दोबारा आ गया, मुझे जैसे ये वाला कैरेक्टर पसंद आ गया, मैंने इसे भी चलाना है तो ये हमारे आ जाएगा स्क्रीन पे। आप इस कैरेक्टर को भी सेम फर्स्ट कैरेक्टर की तरह एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लिप, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके छोटा करेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे और उसके भी पाथ पे क्लिक करके आपको छोटी सी शैडो मिल जाएगी। आपको जहाँ तक उसे चलाना है, वॉक कराना है, आप उस शैडो को वहाँ पे रख दीजिएगा। साइज को थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि कैरेक्टर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगे। तो इतना करने के बाद आपको किसी एनिमल को भी अपने सीन में ऐड करना है तो आप यहाँ से एनिमल को भी ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर वाले ऑप्शन में जाके। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे हमें, तो यहाँ पे एक हमें एनिमल का ऑप्शन भी दिख जाएगा टॉप पे। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने बहुत सारे एनिमल्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ सभी प्रकार के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे रैबिट चाहिए तो मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करूँगा। देखिए मुझे रैबिट मिल चुका है। आप इसे एनिमेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं उसे आइडियली खड़ा दिखाना चाहता हूँ तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है और अपने अकॉर्डिंगली आप उसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने बैकग्राउंड में उसे अच्छे से सेलेक्ट करके प्लेस कर दिया है। अब कैरेक्टर्स और एनिमल्स तो रेडी हो चुके हैं। अब जैसे कि स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा दोपहर का समय चाहिए, थोड़ा धुंध जैसा इफ़ेक्ट चाहिए। तो आप नीचे से स्क्रॉल करके इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पे इफ़ेक्ट को निकाल सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा मिस्टी फॉग टाइप का इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ सर्च करूँगा तो यहाँ पे ज़्यादातर पेड वाले आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ अच्छे इफ़ेक्ट फ्री में भी हैं। तो मुझे यहाँ पे मिस्ट लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने मिस्ट को सर्च किया, ये फॉगी इफ़ेक्ट हमारे सामने आ गए हैं। मैंने इस इफ़ेक्ट को ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इफ़ेक्ट लग चुका है। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और पूरे कस्बे में धुंध की सफेद चादर फैलने लगी थी। अब मेरा फर्स्ट बैकग्राउंड का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सेकंड बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो आप वही स्टेप दोबारा से करेंगे, गैलरी में जाएंगे, मीडिया के ऑप्शन में जाके इसे अपलोड कर लेंगे और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका मेन साइज़ होना चाहिए 16:9, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अब यहाँ पे सेकंड बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। सेकंड बैकग्राउंड ऐड होने के बाद आप इसमें भी अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। जैसे जैसे हमने पिछले बैकग्राउंड्स में कैरेक्टर को ऐड किया था सेम उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, यह हमारा मेन कैरेक्टर है तो हमें इसे हर सीन में दिखाना पड़ेगा। उसी प्रकार से और अदर कैरेक्टर को भी आप ऐड कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी की सेम प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी। अब मेन पार्ट आता है जो आपकी वीडियो को और अट्रैक्टिव बना देगा, जूमिंग इफ़ेक्ट। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है तो आपके सामने एक फ्रेम ऐसे आ जाएगा
उस फ्रेम को आपको वहाँ पे रखना है जहाँ से आप अपने जूम की शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ से जहाँ तक आपको जूम दिखाना है। जैसे मुझे पूरे फ्रेम से अंदर के साइड जूम दिखाना है, तो उसको क्लिक करके मैं पाथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा और जो सेकंड वाला फ्रेम है उसको जहाँ पे हमें जूम इन करना है वहाँ पे रख देना है। जैसे ढलता हुआ सूरज का सीन था, इससे आपकी वीडियो और इंगेजिंग बन जाती है। अभी आप रिज़ल्ट देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों जैसे की ये एक देखिए ठंडी रिज़ल्ट शाम देखिए थी। कितना सूरज बढ़िया पहाड़ों रिज़ल्ट के है। पीछे छिप चुका था और पूरे कस्बे में धुंध की सफेद चादर फैलने लगी थी। ये देखिए कितना बढ़िया रिज़ल्ट निकल कर आया। इससे आपकी वीडियो में एक जान आ जाती है, मानो बहुत अच्छी वीडियो लगने लगती है और बहुत इंगेजिंग होने लगती है। उसी प्रकार सेकंड सीन में भी आप जूम इन जूम आउट का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जैसे आपको सेम उसी प्रकार से कैमरे के आइकन से ही इसमें जूम इन जूम आउट का इफ़ेक्ट डालना है। सेम इसी स्टाइल में आपको सारी एडिटिंग कर लेनी है और अपनी एडिटिंग को पूरा कर लेना है। तो अगर मैं इस वीडियो में पूरी एडिटिंग सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपने पूरी वीडियो को बना दिया तो आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर पे डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नाम रख सकते हैं। जैसे अपने चैनल का ही नाम रख लीजिएगा। इतना सब करने के बाद आपको जो यहाँ पे डाउनलोड आइकन दिख रहा है, डाउनलोड बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सेव पे क्लिक करके यह आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगी है। इसी प्रकार जब ये 100% हो जाएगा सारी वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इतनी एडिटिंग करने के बाद ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और पूरे कस्बे में धुंध की सफेद चादर फैलने लगी थी। सड़क किनारे लगी दुकानों की पीली रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जा रहे थे। उसी सड़क के किनारे एक पुराना सा लकड़ी का ठेला खड़ा था। उस ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रवि स्पेशल मोमोज। रवि लगभग 25 साल का मेहनती युवक था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।